इस देश में बंगाल से लेकर के भारत के जितने भी राज्य, वहां पर अगर हिंदुओं की हत्या हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी अगर आरएसएस नहीं लेगी तो कौन लेगा? अगर वोट लेने का टाइम होता है, राजनीति करने का टाइम होता है, तो हिंदू एक रहे, हिंदू एकता जिंदाबाद, और इन सब के बीच में जो अगर हिंदुओं के साथ में घटना हो जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये रिसेंटली मैं अभी अजीत भारती का वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जब मुलाकात हुई थी आरएसएस के स्वयंसेवक से, तो उन्होंने बोला कि बंगाल में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो है आरएसएस को एक टीम बनाना चाहिए, उनकी देख रेख, उनके फैमिली का जो भी चीज़ें हैं वो देखना चाहिए। तो सुनने में आया कि आरएसएस की तरफ से जवाब आया था कि हिंदुओं का हमने ठेका नहीं ले रखा है। तो अगर आपने ठेका नहीं ले रखा है तो फिर हिंदुओं के लिए आप वोट की जो उम्मीद क्यों करते हैं? हिंदू अपने हिसाब से जिसको जहां देना होगा देगा, अपने हिसाब से जिसको जहां जैसे हालात जीने होंगे वो जिएगा। मतलब इसकी जिम्मेदारी अगर आरएसएस अगर हिंदुओं के लिए नहीं कर सकता है तो फिर हिंदू आरएसएस के लिए या बीजेपी के लिए क्यों करेगा? क्योंकि स्वाभाविक है, अगर बीजेपी जो है या हिंदू समुदाय जो है बीजेपी के लिए अगर हिंदुओं के नाम पर सबको एक करके इलेक्शन लड़वा रही है या सारी चीज़ें कर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी या आरएसएस की बनती है कि हम उन हिंदुओं की रक्षा करें। क्योंकि अगर वो हिंदुओं की रक्षा करना इन द सेंस ये नहीं होता है कि आप प्रोटेक्शन करें, लेकिन एटलीस्ट ये एक चीज़ तो बनाए कि अगर हिंदू उन चीज़ों में अगर किसी की हत्या हो गई या कहीं पर कोई हिंदू की कुछ घटना हो जाती है तो उनके परिवार को या कोई भी चीज़ें हो उसको सपोर्ट किया जाए। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप ये उम्मीद करेंगे कि कोई भी हिंदू जो है आपके लिए मरने के लिए तैयार होगा? क्योंकि स्वाभाविक है, आप जिनको लुभाना चाह रहे हैं वो लुभेगा नहीं, वो अलग दुनिया में बह रहे हैं। तो जो हिंदू अगर आरएसएस के लिए या जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आतुर थे, अगर उनकी ही सुरक्षा की गारंटी या उनके आने वाले फैमिली की गारंटी अगर कोई भी संस्थान नहीं लेगी तो फिर वो क्यों करेगा? मतलब ये देख करके बड़ा ही बुरा लगा। अजीत भारती साहब का मैं वीडियो देखा तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है। मतलब इस तरीके से जो है ऐसे नहीं चल सकता कि आप वोट की जब जरूरत पड़ेगी तो आप हिंदू हैं, एक हैं, सेफ हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लगेंगे, लेकिन जब हकीकत में जब टाइम पड़ रहा है। पिछले मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था गूगल पे कि मैंने सिर्फ सिंपल सा सर्च किया कि हाउ मेनी हिंदू लिव्स किल्ड इन बंगाल और वेस्ट बंगाल और इन सब एरियो में 2025-26 में, तो अभी तक कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 100 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है तो किस केस में हुई है, किस वजह से हुई है, और अगर हुई है तो उनकी फैमिली के टेक केयर कौन कर रहा है, कैसे देख रहे हैं? तो अगर बीजेपी या आरएसएस अगर इन हिंदुओं के लिए काम नहीं कर सकती है तो फिर बाकी के जो हिंदू है वो बीजेपी आरएसएस के लिए क्यों काम करेगी? अगर काम करेगी तो स्वाभाविक है उसके लिए जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी ना। अगर उनके लिए जिम्मेदारी उठाने का काम आरएसएस और बीजेपी का ही है, क्योंकि अभी फिलहाल तो वही दावा कर रहे हैं कि हम हिंदुओं के लिए एकता, हिंदुओं की सुरक्षा या एकता और सारी चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो अगर आप दावा कर रहे हैं सिर्फ मंदिर बनाने के लिए, ठीक है, मंदिर आपने बना दिया, लेकिन उस मंदिर के चक्कर में अगर 5,000 4,000 हिंदुओं की हत्या हो जाए तो वो कोई फिर आप में और मुलायम सिंह यादव में क्या अंतर रह गया? बस उनको फर्क यही रहेगा कि उन्होंने मंदिर बनवाया नहीं था, आप मंदिर आपके हेल्प से मंदिर बन गया।